नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़। तो शाम के एक ऐसे क्षेत्र से जिन्हें गाड़िया लोहार कहा जाता है और उनका काम होता है लोहे का सामान बनाना, और वहां से एक बेटी ने ऐसा कर दिखाया है कि दूसरे लोग भी अब उनसे सीख प्राप्त कर रहे हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में लाली रहती है, जिसका नाम लाली है, और उसने मेडिकल तरफ से बीएससी की है, बीएससी मेडिकल से, और घर का काम भी पूरी तरह से जानती है, काम भी करती है, पढ़ती भी है। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जो गाड़िया लोहार होते हैं, जो घुमंतू जाति के लोग होते हैं, वे पढ़ते नहीं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ना ही अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। लेकिन लाली ने पढ़ाई की, परिवार ने भी उसका सहयोग दिया, और अब आसपास के लोग भी यही कह रहे हैं कि जो लाली ने किया वो काबिले तारीफ़ है। दूसरे लोग भी उनसे सीख ले रहे हैं, और लाली का इस कितनी उन्होंने मेहनत की, कितनी लगन थी उनकी, परिवार का कैसा योगदान था, लोग क्या कहते थे, क्या क्या कठिनाइयों का सामना लाली ने करना पड़ा, इसको लेकर हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि लाली की मेहनत और उसकी कठिनाइयों का सामना। आई एम स्टडी इन बीएससी मेडिकल। जो मतलब कि मेरे माता पिता ने बड़े सहयोग से ये मुझे पढ़ाया और बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ मुझे पढ़ाया। तब मैं छोटी थी, तब दो मेरे बड़े भाई थे, उनके साथ स्कूल जाती थी। फिर उनके बाद मैंने कैप्टन स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि वो प्राइवेट था। तब जब मेरा एडमिशन कैप्टन स्कूल में हुआ, तब मेरी प्राइमरी से लेकर 3rd क्लास तक फ़ीस लगी थी। फिर जो मेरी मम्मी यूँ बोली कि भाई मैं अपनी लड़की का नाम कटवाऊँगी, क्योंकि मुझे प्राइवेट स्कूल की फ़ीस देने के खर्चे में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। फिर जो कैप्टन स्कूल के प्रिंसिपल थे ना, जो राजेंद्र सर, वो बोले कि भाई इस लड़की ने मेरे स्कूल का नाम रोशन किया है, तो मैं इसको 10th क्लास तक फ्री पढ़ाऊँगा। और मैंने +1 +2 गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोशाम से की। बीएससी मैंने चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज तोशाम से ही की है। तो लाली, इस दौरान क्या क्या दिक्कतें आई फीस को लेकर के? जैसे आपको +2 +1 सरकारी स्कूल में करनी पड़ी, वो भी फीस के अभाव में? हाँ, जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना, तो वहाँ पर 3 महीने की फ़ीस लगती थी। मतलब 322 भी लग जाते थे, 350 भी लग जाते थे, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में भी लगते थे। और जब मैंने चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज में तोशाम में ही एडमिशन लिया बीएससी के लिए, तब स्टार्टिंग में एडमिशन हुआ था ना, तब मैंने 6,500 रुपये ऑनलाइन फ़ीस उनकी भी कटवाई थी। सेकेंड ईयर की 2200 और फाइनल की भी 2200। तो तब कोई हेल्प के लिए टीचर वगैरह बाद में नहीं आया? कोई नहीं, हमारी कोई हेल्प के लिए नहीं आया। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा पेरेंट्स को, ये 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार इकट्ठा करना? बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर ये पढ़ाई नहीं करवाएंगे तो भी आगे दिक्कत ही होती है। मानव का जीवन तो शिक्षा के बिना तो पशु के समान होता है। अच्छा। हाँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, भाई कोई भी नागरिक हो। कोई पढ़ता नहीं, लगभग मजदूरी करते। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे समाज में वैसे तो पढ़ते हैं, लेकिन वो 5th क्लास 6th क्लास तक कर छोड़ देते हैं। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? कैसे मन में आई पढ़ाई की? तब मैं छोटी थी, तब मैं कैप्टन स्कूल में जाती थी, तो वहाँ के टीचर स्टाफ जो थे ना, वो मुझे यूँ ही बोलते कि बेटा आप स्कूल मत छोड़ना, आप अपनी पढ़ाई जारी रखना। अगर माता पिता पढ़ाएंगे 10th तक तो मैं आपकी पढ़ाई करवाऊँगा, फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लेना, फिर आप आगे कुछ करोगे भाई वो देख लेना। वो यहाँ तक तो उन लोगों ने बताया। फिर मैंने चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी के लिए एडमिशन ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था हरियाणा के पानीपत से। हाँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था, उससे हमें कुछ लाभ तो नहीं मिल रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला तो रहे हैं, लेकिन हमें कोई मदद ही नहीं मिल रही। हम भी तो पढ़ रहे हैं। अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, तो मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी तो आगे बढ़ सकती हूँ। तो किस प्रकार से मदद कर सकती है सरकार? क्या मांग करें सरकार? सरकार हमारी यही मदद करे भाई, हम भी तो कुछ कामयाब बन के सरकार को दिखाएंगे एक दिन ना एक दिन। तो सरकार से हमारी यही निवेदन करते हैं कि भाई वो हमें रहने के लिए आवास दे और हमारे बच्चे को शिक्षित करने में भी सहायता करें।
अच्छा लाली, घुमंतु प्रजातियों में या आजकल भी ऐसा चलता है कि बाल विवाह या बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है। आपके सामने भी ऐसी नहीं, प्रेशर ऐसा आते थे कि इस बेटी की ऐसा शादी कुछ कर नहीं दो या हुआ, पहले? लेकिन हमारे समाज में करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका शादी पहले कर तो देते हैं। फैमिली पे प्रेशर नहीं आया कि बेटी को ब्याह दो, अब बहुत पढ़ ली है, ऐसी नहीं, कोई बात? मुझे पढ़ाई से इंटरेस्ट ही था, तब मैंने मना कर दिया। तो आप क्या करना चाहती हैं आप? अब मैं जीएनएम का कोर्स करूँगी। तो उसके लिए कोई सहयोग की ज़रूरत है या वैसे ही कर लोगे? सहयोग की तो ज़रूरत होता ही है सर। अगर प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तो कम से कम 4-5 लाख का खर्चा तो होता ही है। जीएनएम की तो फीस आपको पता ही होगा। और अगर गवर्नमेंट में लेते हैं खर्चा तो उसका भी होता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा होता है। तो सरकार हमारी मदद करनी चाहिए, सरकार को भी। आपसे कोई सरकार का कोई प्रशासन का नुमाइंदा मिलने आया, किसी ने बधाई दी है? नहीं, हमसे कोई मिलने नहीं आया यहाँ पर।